नमस्कार। आज मैं आपको गरुड़ और नन्ही गौरैया की कहानी सुनाऊंगा। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और नन्ही गौरैया की यह कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि यह नियति के सूक्ष्म रहस्यों को भी उजागर करती है। हिमालय की धवल चोटियों के बीच स्थित कैलाश मानसरोवर का वह दृश्य अलौकिक था। वहां की वायु में एक अनूठी सुगंध थी, जैसे हजारों कस्तूरी और ताजे खिले कमलों का संगम हो। आकाश का रंग गहरा नीला था और वहां शांति इतनी गहरी थी कि स्वयं की सांसें भी संगीत की तरह सुनाई देती थीं। भगवान विष्णु स्वयं महादेव शिव से मिलने के लिए कैलाश के भीतर जा चुके थे। द्वार पर उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ पहरा दे रहे थे। गरुड़ का विशाल शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था, लेकिन उस समय वे अपनी शक्ति प्रदर्शन में नहीं, अपितु उस दिव्य एकांत का आनंद ले रहे थे। तभी गरुड़ की दृष्टि पास ही की एक चमेली की बेल पर पड़ी। वहां एक नन्ही सी गौरैया बैठी थी। वह इतनी छोटी थी कि गरुड़ के एक पंख के छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं थी। वह चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से अपने पंखों को साफ कर रही थी और बीच बीच में चहचहा उठती थी। उसकी चहचहाट में एक मासूमियत थी, जिसे सुन गरुड़ के मन में वात्सल्य जाग उठा। उन्होंने सोचा, प्रकृति कितनी अद्भुत है। एक तरफ मैं हूँ जो समुद्रों को लांघ सकता हूँ, और एक तरफ यह नन्ही सी जान है जो अपने छोटे से संसार में कितनी सुखी दिखती है। तभी अचानक वातावरण की ऊर्जा बदल गई। हवा में एक शीतलता और भारीपन छा गया। गरुड़ ने मुड़कर देखा तो वहां धर्मराज यमराज खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत लेकिन कठोर भाव था जो हर प्राणी के कर्मों का हिसाब रखता है। यमराज जब द्वार के अंदर जाने लगे तो उनकी नजर उस चहचहाती गौरैया पर पड़ी। वे अचानक रुक गए। उनकी दृष्टि जब उस गौरैया पर पड़ी तो वह चमेली की बेल पर बैठी हो बेखबर झूम रही थी। यमराज ने अपनी गर्दन थोड़ी तिरछी की और अपनी वक्र दृष्टि यानी कौतूहल और गणना से भरी तिरछी नजर से उस चिड़िया को देखा। उस क्षण यमराज के चेहरे पर जो भाव आए वे अत्यंत विचित्र थे। पहले उनकी आंखों में एक गहरा आश्चर्य उभरा। उन्होंने गौरैया को ऐसे देखा जैसे वे अपनी आंखों पर विश्वास ना कर पा रहे हों। उन्होंने अपनी घनी भौहें सिकोड़ी और अपने मन में काल पत्र यानी समय का लेखा जोखा की गणना करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत ही पेचीदा गणित को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। अंत में उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो अत्यंत रहस्यमयी और कुछ हद तक उदास थी। उन्होंने एक गहरी ठंडी सांस ली और अपना सिर धीरे से हिलाया और बिना कुछ कहे अंदर चले गए। गरुड़, जो पक्षियों के रक्षक माने जाते हैं, यमराज की उस वक्र दृष्टि को देख कांप उठे। उन्होंने सोचा, यमराज की यह वक्र दृष्टि साधारण नहीं है। उनकी आंखों में विस्मय था, जिसका अर्थ है कि इस चिड़िया की मृत्यु बहुत ही भयानक या असंभव तरीके से होने वाली है। यमराज ने इसे जीवित तो छोड़ दिया है, पर उनकी वह नज़र इसके पीछे एक कालपाश यानी समय का फंदा छोड़ गई है। उन्होंने सोचा, यमराज की ऐसी दृष्टि का केवल एक ही अर्थ होता है, निश्चित मृत्यु। क्या इस बेचारी मासूम चिड़िया का समय समाप्त हो गया है? क्या यमराज अभी बाहर आकर इसके प्राण हर लेंगे? गरुड़ का कौतूहल अब भय और करुणा में बदल चुका था। उन्होंने उस गौरैया की चहचहाट अब विलाप जैसी महसूस होने लगी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, नहीं, मैं इस नन्ही जान को काल के गाल में समाने नहीं दूंगा। मेरे पंखों में इतनी गति है कि मैं इसे यमराज की पहुंच से कोसों दूर छोड़ाऊंगा। यही वह क्षण था जब गरुड़ की करुणा उनके अति आत्मविश्वास में बदल गई। उन्होंने सोचा कि यमराज केवल वहीं के स्वामी हैं जहां तक उनकी दृष्टि पहुंचती है। यदि वे इस गौरैया को ब्रह्मांड के किसी ऐसे कोने में छिपा दें जहां यमराज की परछाई भी ना पहुंचे,
तो वे नियति को हरा देंगे। गरुड़ ने अत्यंत कोमलता से अपने विशाल स्वर्ण जैसे पंजों को फैलाया और उस नन्ही गौरैया को बिना उसे डराए या चोट पहुंचाए उठा लिया। चिड़िया को आभास भी नहीं हुआ कि वह अब पक्षियों के राजा की शरण में है। फिर गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए। एक ही झटके में जब वे विशाल कैलाश से उड़े, तो वहां की बर्फ के पहाड़ कांप उठे। गरुड़ की गति सामान्य नहीं थी, वे मन की गति से उड़ रहे थे। कैलाश की चोटियां क्षण भर में छोटी हो गईं, समुद्र किसी छोटे तालाब की तरह पीछे छूट गए और घने वन केवल एक धुंधली हरी लकीर बनकर रह गए। वायु उनके पंखों से टकराकर गर्जना कर रही थी, लेकिन गरुड़ का लक्ष्य स्पष्ट था, लोकालोक पर्वत। यह वह पर्वत है जो ज्ञात संसार और अज्ञात शून्य की सीमा पर स्थित है। गरुड़ को विश्वास था कि इतनी दूरी और इतनी दुर्गम जगह पर यमराज की सत्ता काम नहीं करेगी। हजारों योजन की दूरी मात्र कुछ ही पलों में तय कर गरुड़ लोकालोक पर्वत की एक गहरी और अंधेरी गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने गौरैया को वहां एक सुरक्षित पत्थर के पीछे धीरे से रख दिया। वहां गौरैया को छोड़कर गरुड़ ने गर्व से अपना सीने को फुलाया। उन्होंने आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सोचा, हे यमराज, अब आप अपनी वक्र दृष्टि से इसे यहाँ ढूंढ कर दिखाइए। मैंने काल के विधान को अपनी गति से परास्त कर दिया है। गरुड़ को अपनी शक्ति पर इतना गर्व हुआ कि उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी विजय मान लिया। वे वापस कैलाश की ओर मुड़े, यह सोचकर कि अब वे यमराज की आंखों में आंखें डालकर अपनी जीत की घोषणा स्वयं करेंगे। कैलाश के द्वार पर गरुड़ अभी पहुंचे ही थे कि अंदर से यमराज बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर वही शांत और गंभीर भाव था। गरुड़ वह अब डरे हुए नहीं थे, बल्कि वे थोड़े गर्व में थे। वे यमराज के सामने जाकर खड़े हो गए और बड़े विनम्र लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, प्रभु, जब आप अंदर जा रहे थे, तब आपने उस छोटी सी गौरैया को बड़ी विचित्र दृष्टि से देखा था। अब वह वहां नहीं है। मैंने उसे सुरक्षित पहुंचा दिया है। क्या अब आप भी उसकी मृत्यु की गणना कर रहे हैं? यमराज रुके। उन्होंने गरुड़ की ओर देखा और उनके होठों पर एक अत्यंत रहस्यमयी और गहरी मुस्कान उभरी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, जब मैंने उस गौरैया को देखा था, तो मैं वास्तव में बहुत उलझन में था। मेरी काल लिपि के अनुसार उस गौरैया की मृत्यु ठीक इसी समय यहाँ से हजारों योजन दूर लोकालोक पर्वत की एक गुफा में एक काले सर्प के ग्रास बनने से होनी थी। मैं सोच रहा था कि वह नन्ही सी चिड़िया, जिसके पंख इतने कमजोर हैं, इतनी दूरी तय कर के मात्र कुछ पलों में उस गुफा तक कैसे पहुंचेगी। उस समय मुझे लगा कि शायद मेरी गणना गलत है या विधाता का विधान बदल गया है। यह सुन गरुड़ का शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया। उनके पंखों की शक्ति जैसे अचानक समाप्त हो गई। यमराज ने अपनी बात पूरी की, लेकिन तुम्हें वहां से उड़ते हुए देखकर मैं समझ गया कि नियति ने अपना प्रबंध कर लिया है। जिसे बचाने के लिए तुमने उसे हजारों मील दूर पहुंचाया, वास्तव में तुम उसे उसकी मृत्यु के मुंह तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे थे। जिस समय तुमने उसे उस गुफा में रखा था, ठीक उसी समय वहां प्रतीक्षा कर रहे सर्प ने उसे अपना आहार बना लिया। गरुड़ का सिर झुक गया। उनका वह अति आत्मविश्वास कि वे काल को जीत सकते हैं, चूर चूर हो गया। यमराज ने गरुड़ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे पक्षीराज, इस संसार में कोई भी कर्ता नहीं है, हम सब केवल माध्यम हैं। नियति अपना मार्ग स्वयं चुनती है और कभी कभी हमारा सबसे बड़ा प्रयास ही उसके उद्देश्य को पूरा करने का साधन बन जाता है। गरुड़ को उस दिन समझ आया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विधाता के विधान के प्रति समर्पण में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं,
लेकिन वास्तव में हम केवल प्रकृति या नियति के हाथों का एक साधन होते हैं। गरुड़ ने सोचा कि वे जीवन बचा रहे हैं, जबकि वे मृत्यु के विधान को पूरा कर रहे थे। भारतीय दर्शन के अनुसार अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाश भुक्तम शियते कर्म कल्प कोटिश तैरपी, अर्थात शुभ और अशुभ अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी नष्ट नहीं होते। गरुड़ का अपनी शक्ति पर गर्व उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर गया कि वे प्रकृति के नियमों से ऊपर हैं। यह कथा हमें विनम्र रहने की भी सीख देती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम विष्णुदेवाय नमः।